हेलो दोस्तों, पिंटू एजुकेशन क्लब में फिर से आपको स्वागत है। तो चलिए आगे। जो क्वेश्चन 20 तक हो चुका था, उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन उसी चैप्टर से हम वास्तविक संख्या से लिए हैं। गणित को राजकुमार प्रायः निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ को कहा जाता है? देखिए, गणित का राजकुमार इनमें से किस गणितज्ञ को कहा जाता है? तो आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे, ऑप्शन ए में यूक्लिड है, ऑप्शन बी में कार्ल फ्रेडरिक गॉस है, आर्किमिडीज है, न्यूटन है। तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, जो हमारे गणितज्ञ के राजकुमार कहा जाता है। ठीक है। तब जैसे दूसरा क्वेश्चन हमारा 22 नंबर का है, डिस्क्विंसेंस अर्थमेटिक किस गणितज्ञ की कृतिक है? यानी हमारा न्यूटन है, आर्किमिडीज है, और क्या कहते हैं, कार्ल फ्रेडरिक गॉस है, ब्रह्मगुप्त है। तो आपको जैसा कि मालूम है, जिसको राजकुमार कहा जा रहा है उसी को हम अर्थमेटिक गणितज्ञ कह सकते हैं। ठीक है। तो आपने यह दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखा। अब आप चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 23 नंबर क्वेश्चन देखने के बाद हमको पता चलता है कि किसी भी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक संपूरक का रूप है। यानी किसी भी पूर्णांक के संपूरक का रूप क्या है? m है, m+1 है, 2m है, प्लस 2m प्लस क्या है, 2m+1 है। तो इसका पूर्णांक में समपूर्णांक 2m हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 2m। जैसा कि आपने 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो जाएगा। 24, यदि किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर q है, q+1 है, और q प्लस 2q+1 है, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन में q+1 है, और डी ऑप्शन में 2q है। तो विषम पूर्णांक में मान लीजिए कि 2q एक सम है, +1 कर दे तो 3 हो जाएगा। इसलिए हमारा बी ऑप्शन हमारे अनुसार से सही है। अब चलिए हम आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। n-1 8 से विभाज्य है, एक प्राकृतिक संख्या। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक प्राकृतिक संख्या होगा, यानी नहीं, प्राकृतिक संख्या नहीं, सॉरी, आपका ये इसका आंसर हो जाएगा एक विषम संख्या। एक विषम संख्या इसका आंसर होगा, क्योंकि यह 8 से विभाज्य है। तो n का मान बताइए, क्योंकि n एक विषम संख्या होगा तभी तो 8 से विभाज्य होगा। जैसे 7 होगा, 7 में से 1 घटेगा तो 6, यानी 10, 9 होगा, 9 में से 1 घटेगा तो 8 से विभाज्य हो जाएगा, यानी विषम संख्या होगा। जैसे n के जगह पर अगर हम 9 रखते हैं तो 9 में से 1 घट जाएगा तो हमारे पास क्या होगा? 8। 8 को हम किससे विभाजित कर सकते हैं? 8 से। तो 8 हमारा यह विषम संख्या होगा। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना 26 नंबर क्वेश्चन। अगर n+1 8 से विभाज्य है तो n का मान क्या होगा? तो देखिए 8 से विभाज्य है तो एक सम संख्या होगा, एक प्राकृत संख्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा, या एक विषम संख्या होगा। ये भी एक विषम संख्या होगा। 7, अगर मान लें विषम संख्या में हम इसको n के जगह पर 7 रखते हैं, +1 करते हैं, 1 करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 को 8 से भाग कर सकते हैं। इस तरह से हमारा एक डी ऑप्शन सही होगा, यानी विषम संख्या होगा। तो हमको आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। 27 नंबर क्वेश्चन, 6 से 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 का घात बताइए। अब बताइए, आपको यह क्वेश्चन हमें आशा है कि आप बना सकते हैं। 6 से 25 का क्वेश्चन, सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा टेक्निकल। 6 से 25 जो है ना, 6 से 25 का जो क्वेश्चन है, 6 से 25 का जो 5 के घात पूछ रहा है वो आपको बताना है। तो यह 6 से 25, अगर हम मान लो कि 6 से 25 को अगर घात निकालते हैं तो हमारे पास 5 से लगाएंगे 12, 5, ठीक है, 5 से लगाइए, 5 है 25, फिर 5 से लग सकता है, यानी 5 का ही आएगा। 5 हमारे पास 6 से 25 का घात कितना हो सकता है? आप देखिए कैसे आएगा, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 50, 25, 25, 25, 125 है, 25, 125 पचे 625, यानी आपका 5 का पावर घात 4 हो सकता है। यानी इसका ऑप्शन हमारा डी है, डी होगा। इसका ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? डी होगा।
जो आप देख रहे हैं इसका ऑप्शन डी होगा। अब चलिए 825 का देखते हैं। 3825 का अभाज्य गुणनखंड 3 का घात बताना है। अब देखिए 3 का घात बताना है तो मान लीजिए कि अगर हम 3825 आप खुद से ऐसे निकाल के बताइएगा 3 का घात कितना होगा। हम आंसर आपको बता देते हैं कि वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 825 का 3825 का घात हमसे पूछा है, जो ए ऑप्शन हमको 2 घात हो जाएगा 3 का, यानी 3 इसमें 2 ही गो आएगा। ठीक है, अब जैसा कि देख रहे हैं 3 इसमें 2 गो आएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब आप देख रहे होंगे नेक्स्ट 29 नंबर, इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटने वाला हो उसे अभाज्य संख्या, एक और अपने आप से कटने वाला हो अपने आप से। तो जैसा कि आपने देख रहे होंगे कि 12, 2, 3, 4 और 12 से कट रहा है। 15, 3, 5 से 15 से कट रहा है। 75, 5, 25 और 15 है ना, 3 से भी कट रहा है। लेकिन 23 जो एक संख्या है वो किसी से नहीं कट रहा है, एक और अपने आप से कट रहा है, इसलिए यह अभाज्य संख्या हो जाएगा। निम्न में कौन अभाज्य है। 6 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, और हमारा कौन होगा, डी ऑप्शन होगा। यानी हमें डी ऑप्शन होगा, यानी यह अभाज्य है। 17 और 6 का एचसीएफ निम्नलिखित में से कौन होगा, डी होगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है 33 नंबर 96 और 404 का एचसीएफ बताइए। तो 96 आप इसको और दोनों को कौन काट सकता है। तो आप देखिए दोनों का एचसीएफ अगर हम निकालते हैं तो हमें कौन सा आएगा, 4 इसका मसा हो सकता है, 4 इसका आंसर हो सकता है। अब चलिए 33 और 54 का एचसीएफ बताना है। 33 और 54 का हमारे एचसीएफ दोनों में कॉमन कौन हो सकता है, तो 18, यानी इसका ऑप्शन 18 हो सकता है। इसका ऑप्शन 18 होगा। यानी अब 34 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा 34 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 12, 15 और 21 का लासा निम्नलिखित में से कौन सा होगा। बच्चों हम अपना आंसर आपको बता देते हैं, आप रिवीजन करिए। एलसीएम आपको आता होगा पूरे विश्वास से। 12, 15 और क्या कहते हैं 21 का एलसीएम इस तरह से निकाला जाता है। तो आप इसका ए ऑप्शन होगा, आप इसको ज़रूर निकाल के देखिए। और 35 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि 9, 8, 9 और 25 का लसा बताइए। तो 35 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा यह बी ऑप्शन हो जाएगा, 1800 हो जाएगा एलसीएम। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप इसको रिवीजन करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और बताइए कि कैसा वीडियो लगा। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, फिर